राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सीपीसी लेक्चर सीरीज़ में हम शुरू करने जा रहे हैं रेस जुडिकाटा। सीपीसी में रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 के अंडर आता है, लेकिन सेक्शन 11 के अंडर रेस जुडिकाटा समझने से पहले हमें रेस जुडिकाटा इन जनरल समझ लेना चाहिए कि आखिर ये किस बला का नाम है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रेस जुडिकाटा इन जनरल, तो रेस जुडिकाटा की जो डॉक्ट्रिन है ना, वो बहुत पुरानी रोमन डॉक्ट्रिन है जिसे एक्स कैपेशियो के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है प्रीवियस जजमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, it enacts that once a matter is finally decided by the court of competent jurisdiction, parties are not allowed to reopen it in a subsequent litigation. एक बार जो competent court ने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, यानी कि competent court ने किसी मैटर पर जब एक बार डिसीजन दे दिया तो वह फुल एंड फाइनल होगा। पार्टीज दोबारा उस मैटर को रीओपन नहीं कर सकती किसी भी सब्सिक्वेंट लिटिगेशन में। लेकिन क्यों भाई? वो इसलिए कि अगर रेस जुडिकाटा का रूल अप्लाई ना किया जाए तो देयर विल बी नो एंड टू द लिटिगेशन एंड पार्टीज वुड बी पुट टू कांस्टेंट ट्रबल, हैरासमेंट एंड एक्सपेंसेस। लिटिगेशन का तो कोई अंत ही नहीं होगा। जो पार्टी हारेगी दोबारा सूट फाइल करने चल पड़ेगी और सूट कभी भी डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ पार्टीज पर जो हैरासमेंट और खर्चे का बोझ पड़ेगा वो अलग। इसलिए यह डॉक्ट्रिन बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि रेस जुडिकाटा की जो डॉक्ट्रिन है उसका ऑब्जेक्ट है ऑफ द एंड टू द लिटिगेशन एंड हैरासमेंट ऑफ द पार्टीज शुड बी पुट टू एन एंड। रेस जुडिकाटा को अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि चीज़ें कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएं। एग्जाम्पल है हमारा A sues B for damages for breach of contract. The suit is dismissed. Now, a subsequent suit by A against B for damages for the breach of the same contract is barred by the principle of res judicata. A B के अगेंस्ट सूट फाइल करता है for damages for the breach of the contract, जो कि डिसमिस हो जाता है। अब A B के अगेंस्ट सेम सूट फाइल करता है for damages for the breach of same contract. बी कोर्ट को बताएगा कि जनाब देखिए, दिस सूट इज़ ऑलरेडी डिसमिस्ड। वो कोर्ट को डिक्री दिखाएगा कि यह सूट तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो सेकंड सूट को जो है ना कोर्ट नहीं एंटरटेन करेगा। क्यों? क्योंकि रेस जुडिकाटा ने उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही बार कर दी है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11, अगर आप सेक्शन की ओपनिंग लाइन्स देखेंगे, नो कोर्ट शेल ट्राई, कोई कोर्ट ट्राई नहीं करेगा, मतलब नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई। हालांकि इंस्टीट्यूशन पर कोई बार नहीं है, सेकंड सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, लेकिन अगर रेस जुडिकाटा सामने आ जाता है तो कोर्ट विल नॉट ट्राई दैट सूट। ओके, लीडिंग केसेस। फर्स्ट केस है हमारा ड्यूकेस ऑफ किंगस्टोन्स केस। इस केस में सर विलियम डी ग्रे ने दो चीज़ें ऑब्जर्व की थी। पहली, उनका कहना था कि कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट्स की जो जजमेंट्स है वो पार्टीज़ के बीच कंक्लूसिव होंगी जिन पार्टीज़ के बीच मैटर डिसाइड हुआ है। और सेम बात उन्होंने कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, मतलब एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन वाले जो कोर्ट थे उसके बारे में भी कहा था। दिस सेम व्यू हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय आवर सुप्रीम कोर्ट इन दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 1457। गाइस, रेस जुडिकाटा से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11 ऑफ CPC शुरू करने वाले हैं और वो केसेस सेक्शन 11 के साथ किस तरह को रिलेटेड हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑल फॉर नाउ गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और नई बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। थैंक यू एंड राधे कृष्णा गाइज़।